हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था कि इंडिया के जो आर्म फोर्सेस हैं उनके पास क्या क्या मिलिट्री इक्विपमेंट्स है जिससे वो पाकिस्तान, चाइना या किसी और भी पावर से लड़ सकते हैं। हमने मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात की थी, बट आज हम बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ्स क्या है और इसकी कंपैरिजन करेंगे। जैसा आप देख सकते हो, ये टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वी विल बी सीइंग what India and Pakistan has to offer on the table when it comes to showcasing their powers. So यहाँ पे लिखा हुआ है side by side comparison showcasing the relative conventional fighting strengths of India and Pakistan for the year 2025. Let's see. So यहाँ पे हम चालू कर रहे हैं पावर इंडेक्स से। सो लेट्स सी। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान है। इंडिया की रैंक 4 है ऑफ 145 कंट्रीज एंड पाकिस्तान की रैंक 12 है। तो इंडिया टॉप 5 में है पावर इंडेक्स में देखा जाए तो, एंड पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है, इट इज इन रैंक 12 एज वी कैन सी। सो ये है पावर इंडेक्स। आई थिंक इसमें पावर इंडेक्स से मतलब है द लोअर द बेटर। ये जो वैल्यू है ये जितनी लो होगी उतना ज़्यादा कोई भी कंट्री पावरफुल होगा, यू कैन सी। और चाइना और अमेरिका की आई थिंक 0.0 समथिंग होगी इस हिसाब से। सो वी विल सी यहाँ पे क्या क्या कंपैरिजन है, वी कैन सी। सो कंपैरिजन ब्रीफ यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल है कौन सी नहीं। सो लेट अस गेट टू द मेन पॉइंट विच इज़ मैन पावर। कितनी पॉपुलेशन है उस पर हम बात करेंगे। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज सेकेंड रैंक पे लिख रहा है, बट इट्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड। इट हैज ओवरटेकन चाइना। चाइना की पॉपुलेशन इस वैल्यू से कम है मोस्ट प्रोबेबली, एंड द डिफरेंस इज ह्यूज एज वी कैन सी। इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन पीपल एंड फॉर पाकिस्तान इट इज 252 मिलियन। सो द डिफरेंस इज 1.156 बिलियन पीपल का डिफरेंस है यहाँ पे। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड मैं आपको बता दूँ इंडिया की पॉपुलेशन में यंग पीपल बहुत ज़्यादा है, जो कि एक देश के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। एज यू कैन सी हियर इज़ द बार। इंडिया का बार यहाँ पे देख सकते हो, और पाकिस्तान का इतना छोटा सा है बिकॉज 25 मिलियन पीपल है वहाँ पे। सॉरी 252 मिलियन पीपल यानी 25 करोड़ लोग हैं, और इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। लेट्स सी अवेलेबल मैन पावर। अवेलेबल मैन पावर से बेसिक मतलब ये है कि कितने लोग हैं जो देश में काम कर रहे हैं, फिलहाल वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। सो दिस इज द अवेलेबल मैन पावर वी हैव। इट इज 66.2 करोड़ पीपल और 662 मिलियन पीपल, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर फॉर इंडिया। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। अवेलेबल मैन पावर फॉर पाकिस्तान इज 10 करोड़ पीपल और इट इज ऑन रैंक 7, और इंडिया जो है रैंक 2 पे। सो वी हैव ह्यूज मैन पावर जो कि काम कर रही है अभी फिलहाल एक्टिवली इन इंडिया, और इंडिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है ना। फिट फॉर सर्विस। फिट फॉर सर्विस का बेसिक मीनिंग ये है कि इतने लोग जो है ये फिट है आर्मी ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करने के लिए, and this is a very huge number as we can see. The number is 522 million people, यानी 52 करोड़ लोग जो हैं दे आर अवेलेबल फॉर सर्विस टू इंडिया, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया को सेफ्टी करने के लिए इतने लोग हैं जो कि आ सकते हैं आर्मी में, अपना आर्मी नेवी एयर फोर्स में अपनी सर्विसेज देने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट रखने के लिए और इंडिया के लिए लड़ने के लिए। एंड फॉर पाकिस्तान दैट नंबर इज 85 मिलियन और 8.5 करोड़ पीपल, विच इज़ वेरी वेरी लेस। आप देख सकते हो 43.6 करोड़ लोगों का डिफरेंस है, विच इज़ बिग, इज़ वेरी वेरी बिग एज वी कैन सी। यहाँ पे ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंस प्लस में, बिकॉज इतने लोग हमारे ज़्यादा हैं, इनके इतने कम है। लेट अस सी रीचिंग मिलिट्री एज एनुअली। यहाँ पे रैंक 1 है। मैंने आपको बोला था कि हमारे में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, दिस इज द थिंग। हम रैंक यहाँ 1 पे रैंक करते हैं, एंड द डिफरेंस हमारे यहाँ पे 2.3 करोड़ पीपल जो हैं दे आर रीचिंग एनुअली फॉर एज और मिलिट्री एज पहुँच रहे हैं। इतने लोग हर साल मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होते जा रहे हैं, बट फॉर पाकिस्तान इट इज़ वेरी लो एज वी कैन सी। 47 लाख या 48 लाख इसके आसपास स्क्वायर ऑफ करके देख लो लोग इनके पास जो कि मिलिट्री की एज रीच कर रहे हैं अगले साल, एंड इट इज़ रैंक 3, स्टिल प्रेटी कमेंडेबल। आप देख सकते हो वैसे भी पाकिस्तानी जो है वो इंसान तो है नहीं, वो अपने आप को पता नहीं मुजाहिद वगैरह समझते हैं। सो दे आर टेररिस्ट नॉट ह्यूमंस एग्जैक्टली। वी कैन सी एक्टिव पर्सनल, इतने लोग जो हैं दे आर एक्टिवली वर्किंग फॉर
द इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी के एक्टिव पर्सनल है, आई थिंक नॉट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, आई थिंक these are the active personnel for the Indian Army, and the number is very big. 14,55,550 soldiers are actively working for the Indian Army, and we can see the active personnel for Pakistani Army is 6,54 people. So this number is a huge difference. अब 8 लाख लोगों का डिफरेंस है, 8 लाख सोल्जर्स ज़्यादा है इंडियन आर्मी में. एंड इंडियन आर्मी बेसिकली इज़ अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी. पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तानी आर्मी इज़ नॉट अन प्रोफेशनल आर्मी, वो प्रोफेशनल आर्मी भी नहीं है. इट इज़ जस्ट आर्मी मेड अप ऑफ टेररिस्ट, वो कोई आर्मी भी नहीं है. आर्मी इज़ वेरी प्रोफेशनल. आर्मी का वर्ड ही ब्रिटिश एरा से चला आ रहा है, जो कि प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो कि अपने सीनियर्स का ऑर्डर मानते हैं और सही से काम करते हैं. एक हायरार्की मेंटेन रहती है. बट इन पाकिस्तानी आर्मी कोई हायरार्की नहीं है. पाकिस्तानी आर्मी होने की तरह बेवकूफ़ है एंड टेररिस्ट हैं बेसिकली. दे आर नॉट ह्यूमंस. आई सेड ह्यूमंस का कोई धर्म नहीं होता. सो आई हैव हर्ड, बट ह्यूमंस आर नॉट इवन टेररिस्ट आर नॉट इवन ह्यूमन एट ऑल. वो लोग इंसान भी नहीं कहे जा सकते. दे किल पीपल. नाउ वी सी रिजर्व पर्सनल. इतने सोल्जर्स जो हैं ये रिजर्व पर्सनल है. कहने का मतलब कि दीज आर रेडी टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द इंडियन आर्मी इफ कॉल्ड. इतने लोग रिजर्व पर्सनल है इंडियन आर्मी के. अब देख सकते हो इसका भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. 6 लाख लोगों का डिफरेंस है यहाँ पे. We have 1.1 million reserve personnel, and for Pakistan it's 550K. So it's a huge difference here too. We look at paramilitary forces. I think ये armed forces का number है. This is not the number for Indian Army, but for the total armed forces, this number is there. Reserve personnel armed forces कितने, and the paramilitary forces. Paramilitary forces basically they are the CRPF or Central Reserve Police Force, the Border Police for BSF, or the Indo-Tibetan Police Force, or the ITBP. इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस. आई एम रियली सॉरी. सो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं. ये पैरामिलिट्री नेशनल बोला जाता है क्योंकि ये मिलिट्री जैसा काम करती है, बट फुल मिलिट्री नहीं होती हैं. दे आर सेमी मिलिट्री. सो वी कॉल देम पैरामिलिट्री फोर्सेज. आई डोंट नो पैरामिलिट्री का यही मतलब है या मैं कुछ और बोल रहा हूँ, बट हाँ पैरामिलिट्री का मतलब ये है कि वो आर्मी जैसे एक्ट करते हैं, बट उनके जो पावर्स रहते हैं वो ऐसे नहीं रहते, थोड़े अलग रहते हैं. एंड द डिफरेंस इज ह्यूज. देयर आर ओनली 5 लाख पैरामिलिट्री सोल्जर्स, एंड फॉर इंडिया इट्स 25.27. अब डिफरेंस देख सकते हो, 20 लाख सोल्जर्स का डिफरेंस है. पाकिस्तान यहाँ भी स्टैंड नहीं करता. नाउ लेट अस लुक एट फाइनेंशियल्स. फाइनेंशियल्स यानी कितना हम खर्चा करते हैं, कितना हम पे डेट है, वगैरह वगैरह वगैरह. हियर वी लुक एट द फाइनेंशियल्स. सो हमारा जो डिफेंस बजट है इंडिया का, इट इज $75 बिलियन. आप देख सकते हो यहाँ तक इट इज मिलियन, यहाँ से बिलियन चालू हो जाता है, यहाँ से 10 बिलियन हो जाता है. सो वी हैव $75 बिलियन for the Indian defense budget. For Pakistan it is $7.6 billion. and ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं और ये फेक है. लेट मी टेल यू, इतना उनके पास खाने पीने के लिए भी इतना पैसा है नहीं उनके पास. दिस नंबर इज फेक. उनका अगर आप हटा दो, मेरे को लगता है कि ये 7 स्लैश कर दो, उनके पास इतना ही डिफेंस बजट होगा. ये 7 स्लैश कर देता हूँ, ये है उनका डिफेंस बजट बेसिकली. बट वी आर नॉट unprofessional like them, so let us keep the decency and let's say कि उनका डिफेंस बजट इतना है, $7.6 billion. Now let us look at the external debt. External debt यानी most probably जो एक कंट्री के ऊपर एक कंट्री ने बाहर से डेट लिया है, that is external debt, and it is for India it is $371 billion, जो कि हमारे GDP का बहुत छोटा परसेंटेज है. एंड लेट मी टेल यू, ये सच्ची में बहुत छोटा परसेंटेज है. दिस इज वेरी वेरी लो. आप देख सकते हो 371. अगर मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन भी करके दिखा दूं, और हमारा आज जो इकोनॉमी है इट इज़ क्लोज टू 4 ट्रिलियन, तो हम मान सकते हैं 4 है, एंड कम्स टू 9%. अगर आप इसको इंटू 100 करोगे, क्योंकि हम परसेंटेज निकालते हैं, you're gonna get 9%, 9.275%, which is nothing. And let's see, for Pakistan it is $92 billion, जो कि उनके GDP के बहुत करीब है. आप देख सकते हो 92 का आंकड़ा है. अगर उनका GDP 92 है और उनका डेट 92 है, उनकी GDP अगर 300 बिलियन भी है जैसा वो क्लेम करते हैं, सो इट इज 30% ऑफ द GDP. सो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो है. ऐसा आप समझ सकते हैं कि 30% जो है ये नंबर उनके GDP के हिसाब से परसेंटेज देखा जाए तो, एंड इट इज़ ह्यूज. नाउ लेट अस लुक एट फॉरेन रिजर्व. फॉरेन रिजर्व बेसिकली डॉलर्स में होता है, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, इसलिए सारे लोग अपना फॉरेन रिजर्व डॉलर में रखना चाहते हैं टू कीप देमसेल्फ सेफ. फॉर इंडिया इट इज $627 बिलियन, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर.
627 बिलियन का मतलब है कि हम 5वें रैंक पे, हमसे ऊपर भी देश हैं जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया। चाइना तो फर्स्ट पे, एंड जापान एंड साउथ कोरिया आई थिंक दे आर आल्सो रेटिंग ऑन टॉप, बिकॉज वो बहुत सारा रिजर्व होल्ड करते हैं। जापान आई थिंक ट्रिलियंस में होल्ड करता है, एंड चाइना होल्ड्स अराउंड 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स एज फॉरेन रिजर्व। इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम रैंक 5th पे हैं, वी आर होल्डिंग अराउंड 627। ये नंबर यहाँ पे कम दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज क्लोज टू 700 बिलियन, क्योंकि बढ़ गया था अभी। लेट अस टॉक अबाउट पाकिस्तान। ये नंबर भी फेक है, 13 बिलियन नहीं है उनका फॉरेन रिजर्व, स्लैश उनका फॉरेन रिजर्व ले दे के कुछ अराउंड 1 बिलियन होगा, 1 बिलियन से भी कम आई थिंक, क्योंकि उनका सब पैसा तो बचा नहीं है, भिखारी हो गए, दे हैव गॉन बैंकरप्ट, पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं भिखारी कहीं के। सो एंड नाउ अगेन लेट अस कीप द डिसेंसी। 627 बिलियन हमारा फॉरेन रिजर्व है, एंड फॉर पाकिस्तान इट इज 13 बिलियन। लेट्स टॉक अबाउट परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर जो लोग नहीं जानते, परचेसिंग पावर पैरिटी, इसको मैं सही से एक्सप्लेन तब कर पाऊंगा जब मैं आपको दिखा पाऊंगा। परचेसिंग पावर पैरिटी, ये इंडिया की 13 ट्रिलियन डॉलर्स है, ये बिलियन नहीं है। यहाँ तक बिलियन होता है, यहाँ तक मिलियन होता है, ये बिलियन का हो गया, एंड नाउ इट रीचेस ट्रिलियन। नाउ वी हैव 13 ट्रिलियन डॉलर्स की परचेसिंग पावर पैरिटी है। नाउ PPP is the measure of price in different countries used to compare the absolute purchasing power of countries' currencies। यानी इंडिया की purchasing power parity इतनी है जो कि बहुत हाई है। जितना ज़्यादा ही नंबर होगा उतना ही आपके देश की purchasing power होगी, उतना ही आपका देश सामान खरीद पाएगा। ऐसा मोटा मोटा समझने के लिए, एंड इंडिया की it is 13 trillion dollars, which is very high. Now let us talk about bankrupt Pakistan. It is 1 trillion, which is fake. Again, ये सारे numbers सिर्फ दिखावे के हैं, these are just for show, fake, complete fake, slash ये 1 ट्रिलियन है ही नहीं, ये 1 हटा दो यहाँ से। इनका परचेसिंग पावर पैरिटी इतना ही होगा, इतना। उनकी करेंसी में कोई दम ही नहीं है, दे हैव नो, देयर करेंसी हैव नो वैल्यू। अगर आप अभी मैं देखूं, वो पहले बोलते थे कि 1.5 रुपया एक पाकिस्तानी एक 1.5 पाकिस्तानी रुपए 1 Kenyan rupees का बराबर है। लेट अस सी व्हाट इज द करंट सिचुएशन राइट नाउ। व्हेन वी सी 1 INR to PKR, इट इज 3.29 पाकिस्तानी रुपीस। ये पहले बहुत कम था, हम देख सकते हैं मैक्स में, ये इट वाज इन 2012-13 इट वाज क्लोज टू 1.5, आप देख सकते हो, ये उसी टाइम की बात है। धीरे धीरे बढ़ बढ़ के नाउ इट इज 3.29, और ये 5 भी रीच कर जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, ऑब्वियसली दे हैव, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। नाउ लेट अस सी एयर पावर। हमने एयर पावर वगैरह और लिस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट्स वगैरह डिस्कस किए थे, बट दैट डजंट मीन कि हम यहाँ कंपैरिजन वाइज नहीं देखेंगे। वी हैव 2229 एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया, व्हिच इज रैंक 4th, एंड फॉर पाकिस्तान इट इज 1399 के। बहुत से एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड रहते हैं, बिकॉज इफ यू लुक एट एयरक्राफ्ट यू नीड फ्यूल, जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, और एक एयरक्राफ्ट इटसेल्फ, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पार्ट्स लगे होते हैं, इवन द इंजन जो कि बहुत मेजर पार्ट है, उसके बिना फ्लाई नहीं कर पाएगा। इनके इंजन भी बेकार है, डाउन है, बिकॉज इनका पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, तो ये क्या करेंगे। लेट अस सी फाइटर एयरक्राफ्ट, वी हैव 513, जिसमें Su-30 MKIs जो है मेक अबाउट 270 एयरक्राफ्ट, जो कि आधा से ज़्यादा नंबर है आई थिंक इस चीज़ का। एंड फॉर पाकिस्तान इज 328, जिसमें उनके बेकार JF-17 एंड J-10Cs हैं, विच आर वर्थलेस क्रैप, जो कि उड़ते भी नहीं है सही से आई थिंक, और उनके नंबर्स मिला के भी Su-30 के आसपास नहीं आते हैं। लेट अस टॉक अबाउट डेडिकेटेड अटैक एंड अटैक एयरक्राफ्ट, जो हमारे पास 130 है, उनके पास 90 है, एंड आई स्टिल डोंट रिमेंबर हमारे पास कौन से डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, बट आई थिंक देयर वर सम, आई थिंक सेपेकेट जगुआर एक अटैक एयरक्राफ्ट है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इफ आई एम रॉन्ग आई डोंट नो। तो ट्रांसपोर्ट एयर का हमारे पास 270 है। मैंने आपको उस दिन बताया था स्ट्रेटेजिक लिफ्टर्स जैसे C-17 ग्लो मास्टर्स, वो सब मिला के, और रशियन सोवियत यूनियन के मेड इल्यूजन्स जो हैं वो हमारे पास मिला के 270 है, एंड द C-17 हरक्यूलिस आई थिंक, नहीं, the C-130 Hercules J, which is from Lockheed Martin America, makes about 270 है हमारे पास, और इनके पास 64 है, तो हमारे पास 206 का डिफरेंस, इट्स बिग। उनकी रैंक 11 है और हमारी रैंक 4 है इसमें। Let's talk about trainer aircrafts. We have 351 trainer aircrafts, and for Pakistan it is 565 trainers ही हैं तुम्हारे पास। उड़ाने लायक कोई एयरक्राफ्ट नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि उड़ाने वाले हमने देख लिए, हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट भी कम है और डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट भी कम है, लेकिन ट्रेनर्स बेमतलब में ज़्यादा ले रखे हैं तुमने, विच इज़ यूजलेस। इन ट्रेनर्स का तुम करोगे क्या, उड़ा तो पाओगे नहीं। वी हैव स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स, वी हैव 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स, एंड फॉर पाकिस्तान इट इज़ 27। स्पेशल मिशन बेसिकली स्पेक ऑप्स यानी स्पेशल ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ होते होंगे, एंड आई रियली थिंक कि ये स्पेशल मिशन में एयरक्राफ्ट जो हैं वो हेलीकॉप्टर्स भी होंगे मोस्ट प्रोबेबली। वी हैव एरियल टैंकर्स का बेसिक मीनिंग है कि एयर टू एयर
रिफ्यूलिंग विदाउट स्टॉपिंग, ये होता है एरियल टैंकर का काम। उड़ते उड़ते ही उसमें से एक पाइप निकलती है बड़ी सी, जो कि काफ़ी एडवांस होती है, वो जाके अटैच हो जाती है एक ओपनिंग से, जो कि फ्यूल करता है उस एयरक्राफ्ट की जिसको हमें फ्यूल करना है। Let us talk about helicopters. We have 899 helicopters versus 373 helicopters of Pakistan. So इतने सारे अटैक हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं 80 एंड फॉर पाकिस्तान 57। एक टाइम था कि हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर्स कम थे, ये नंबर बहुत कम था, ये पाकिस्तानियों का नंबर बहुत ज़्यादा था। बट द थिंग इज हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA प्रचंड वगैरह हैं जो हमारे पास अभी नए आए हैं, उन्होंने इस नंबर्स को ऊपर कर दिया है। नॉट जस्ट अपाचेज आर, आई थिंक दे आर वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ $50-60 million पर पीस हैं एंड देर यूजलेस इन हाई एल्टीट्यूड्स। उतना ही यूजलेस केमोफ का KA-52 एलिगेटर है, जो कि रशियन हेलीकॉप्टर है, जिसे एलिगेटर भी बोला जाता है स्लैंगिश टर्म्स में या नेटो टर्म्स में मोस्ट प्रोबेबली, एंड हमें वही ले लेना चाहिए था, बट लेट्स सी इट इज लाइक दैट ओनली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैंक। ये लैंड पावर है बेसिकली, इंडियन आर्मी के पास जो इक्विपमेंट्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट लैंड पावर। We have a huge tank strength, as you can see 4201 टैंक है हमारे पास, जिसमें हमारे पास अर्जुन मेन बैटल टैंक्स हैं, अर्जुन मार्क 1A टैंक्स हैं, जो कि अर्जुन के अपग्रेड वर्जन है। We have T-90 and T-72 and these are very powerful tanks. इनके पास 2627 टैंक है, जिसमें चाइनीज काफ़ी होंगे एंड सोवियत यूनियन में टैंक्स होंगे। We have armored vehicles. Armored vehicles बेसिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। Armored vehicles in India, आप देख सकते हो आर्मर व्हीकल्स कुछ ऐसे होते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको देखने में छोटा लग रहा है बट ये बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो। आर्मर व्हीकल आई थिंक कंपेयर्ड टू ह्यूमन, अगर एक आदमी उसके पास खड़ा हो मजा आ जाएगा देखने में। आर्मर व्हीकल्स बहुत बड़े होते हैं भाई, छोटे दिख रहे हैं बट आदमी यहीं तक आएगा, यहाँ तक काफी लंबा चौड़ा आदमी यहीं तक आएगा, ये बहुत लंबे होते हैं एंड आपको चढ़ना पड़ता है। ये आर्मर्ड व्हीकल्स का बेसिक काम होता है, जो हमारे आर्मी वाले हैं जब इसको यूज करते हैं तो उन्हें बचाने का काम करते हैं आर्मर्ड व्हीकल्स, ताकि उन्हें चोट ना लगे इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सप्लोजन। RPG भी चला दोगे उस पर तो ज्यादा कुछ नहीं होगा उसको। दैट्स व्हाई वी हैव आर्मर्ड व्हीकल्स। और इनके पास 17,000 है, हमारे पास 1,48,000 है, सो डिफरेंस इज वेरी बिग टू हियर। 1,31,000 यूनिट्स का डिफरेंस है, विच इज वेरी बिग। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी ना, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। आई नो बट मेरे को शो ही करना पड़ेगा, मैं मुंह से तो बोल नहीं सकता कि वो कैसे दिखते हैं। As you can see, this is self propelled artillery. बेसिकली ये एक टैंक जैसा स्ट्रक्चर है बट इसमें एक ये तोप दी हुई रहती है कैनन। ये कैनन 120 mm से आई थिंक 155 mm तक भी फेंक सकती है। 130 mm यहाँ शो कर रहा है बट ये 120 mm के बेसिक होते हैं या 155 mm के बड़े आर्टिलरी होते हैं। आई थिंक टोर्ड आर्टिलरी या जो स्टेशन आर्टिलरी होते हैं वो ये काम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। टोर्ड आर्टिलरी आप लोगों ने अगर देखा होगा हावित्जर्स या वैसे होते हैं, आप देख सकते हो टोर्ड आर्टिलरी। सो दिस इज दैट, वी कैन सी ATACMS हावित्जर्स होते हैं, ये ऐसा है हावित्जर, आप देख सकते हो। दिस इज बिग, यहाँ एक जगह इसको स्टेशन कर दिया जाता है, टो करके इसको ले जा सकते हैं बट दीज आर स्टेशन एट वन प्लेस, और इनसे दुश्मन की जगह पे आर्टिलरी शेल्स गिराए जाते हैं। 155 mm के शेल्स आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है होता है M777 हावित्जर, और यहाँ पे जो 155 mm का शेल है आर्टिलरी शेल, आप देख सकते हो ये कैसा दिखता है। दीज आर बिग, इंसान के कंपैरिजन में आप देख सकते हो कितना बड़ा है, एक इंसान है और इतना ही बड़ा है काफी वो आर्टिलरी शेल। और ऐसे बहुत सारे शेल्स एक साथ दागे जाते हैं कई ATACMS या हावित्जर से, आप कह सकते हो। एंड दीज आर पावरफुल, दीज आर वन son of a bitch piece of metal, it can obliterate anywhere जहाँ पे इन्हें गिराया जाएगा। Now we have talked about towed artillery, now we are going to see mobile rocket projectors। ये आप देख सकते हो हमारे पास 264 है, उनके पास 600 है, बट ये जो 600 का नंबर आपको दिख रहा है, जितना भी पाकिस्तान शो करता है इट्स फेक। ये जो 600 दिख रहे हैं ऑपरेशनल भी नहीं होंगे, बिकॉज अगर आप पिनाका को देखोगे विच इज अ मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर, पिनाका आप देख सकते हो, पिनाका मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर एंड पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, ऐसा होता है। ये देखिए, ये हमारे पास पिनाका, इस पिनाका से बहुत सारे रॉकेट्स एक साथ निकलते हैं। एक अच्छा फोटो आपको ये तो नहीं लेकिन ये दिख जाएगा, एज यू कैन सी। एंड दिस आई थिंक यू हैव टू ओपन दिस इमेज इन अ न्यू टैब, अगर ये खुल जाए, एज यू कैन सी, ये देखिए ये है, ये इसमें स्टेशन रहते हैं और यही जब फायर करते हो बहुत सारे एक साथ निकलेंगे एंड इट डील्स heavy damage to the enemy area and it can create chaos and these are very powerful। और ये जो 600 का नंबर है, this is fake। और पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कर रहा है,
मैं इसकी धज्जियां उड़ा सकता हूँ भाई, मैं आपको अभी सच भी बताऊंगा। और लेट अस टॉक अबाउट नेवल पावर। वी गोना सी नेवल पावर में हमारी जो फ्लीट स्ट्रेंथ है, इट इज 293 वर्सेस 121 ऑफ पाकिस्तान। बट यहाँ पे मेन बात ये नहीं है कि हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है, वी आर गोना टॉक अबाउट क्वालिटी। हमारी जो नेवल स्ट्रेंथ है उसमें आज जितने भी डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स हैं वो दे आर मेड ऑफ वेरी हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, हाई क्वालिटी और हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंपोनेंट्स, जो कि इनके बेकार कंपोनेंट्स को टक्कर देने में सक्षम। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बेसिकली यू नो वी हैव टू एयरक्राफ्ट कैरियर्स, INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत। विक्रांत पहले डिकमीशन हो गया था, इट इज कमीशन नाउ अगेन 2022 में सी ट्रायल्स कंप्लीट करने के बाद, एंड नाउ आई थिंक इट कैरीज मिग 29 उनके लिए INS विक्रांत के लिए ऑर्डर हुए हैं, the new Rafale M jets, but still it's carrying I think MiG 29 for now because it is stationed in Arabian Sea and aircraft carrier group के साथ चलता है, इसमें destroyers और frigates होते हैं। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, जीरो एज ऑलवेज। एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत पैसे लगते हैं, सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर ही कई बिलियन का होता है, उसका ग्रुप बनाने में कई और बिलियन लगते हैं। वी हैव हीलो कैरियर्स, हीलो कैरियर्स बेसिकली हेलीकॉप्टर कैरियर्स की बात चल रही है यहाँ पे, एंड बोथ हैव जीरो। हमें हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कभी जरूरत नहीं पड़ी और इनका मुझे पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। वी हैव 18 सबमरीन्स, सबमरीन्स की हमने बात की थी, इंडिया के पास 18 सबमरीन्स एंड दीज आर मेनी ऑफ देम आर कन्वेंशनल बट मेनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। न्यूक्लियर से बेसिक मीनिंग है उनके जो फ्यूल है उसमें डीजल नहीं डलता, बट इट इज अ न्यूक्लियर फ्यूल। वो सबमरीन्स 6 महीने या 1 साल तक पानी के अंदर रह सकती है, उन्हें अगर इंसान ना रहे उस सबमरीन में। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज नो ह्यूमन इन दैट सबमरीन, उस सबमरीन को वहां आप 10 साल तक भी रख सकते हो, बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूल कभी रन आउट नहीं होने वाला इतना आसानी से, अनलेस एंड अनटिल जो फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है उस फ्यूल में वो खत्म हो जाए। फॉर पाकिस्तान इट इज 8, इनके पास एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। दीज आर ऑल डीजल कन्वेंशनल सबमरीन्स जिन्हें सरफेस करना पड़ता है, ऊपर आना पड़ता है एंड ऑल दैट। दिस इज दैट। ये सबमरीन्स का नंबर आपको दिख रहा है अगर ये सच भी है। सो दीज आर कन्वेंशनल डीजल सबमरीन्स जिनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आवाज बहुत करती हैं ये वो, एंड दीज आर not very good if it comes to stealth, and submarines को stealth की जरूरत है because we have many anti-submarine systems जो कि submarine detect कर लेती हैं। We have 13 destroyers। अब destroyers और जिसको नहीं पता destroyer कैसा होता है, let us see destroyers navy। destroyers are big piece of machine भाई। आपको इंडिया के destroyers काफी बड़े दिखेंगे, but when you talk about American destroyers वो और भी बड़े होते हैं, and these are Zumwalt क्लास डिस्ट्रॉयर। ये अमेरिकन डिस्ट्रॉयर है, काफी एडवांस्ड है, आप देख सकते हैं। क्रिएटर यूएस नेवी है और यूएस नेवी फोटो ने इसका फोटो लेके दिया है, क्रेडिट यूएस नेवी। ये यूएस नेवी का एक डिस्ट्रॉयर है एंड इज टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड और इसमें बहुत सारे नए तरह के वेपन्स लगे हुए हैं। इंडिया के पास भी बहुत सारे टाइप के डिस्ट्रॉयर हैं, आप देख सकते हो। एक डिस्ट्रॉयर हमारा विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, एज यू कैन सी हियर, ये विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर है और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के वेपन लगे होते हैं और डिफेंस सिस्टम्स लगे होते हैं। एक रेडार भी है इसके ऊपर जो कि ट्रैक करके बताता है कि आसपास कौन सी शिप्स हैं। कन्वेंशनल डिस्ट्रॉयर आई थिंक ये यूएस नेवी का ही, आप देख सकते हैं क्रेडिट यूएस नेवी लिखा हुआ है इसलिए। एंड एज यू कैन सी दिस डिस्ट्रॉयर इज एन अमेरिकन नेवी डिस्ट्रॉयर एंड डिस्ट्रॉयर्स ऐसे होते हैं, बेसिक काम होता है उनका। डिस्ट्रॉयर नाम ही सबको पता चल रहा है, इट इज देयर टू डिस्ट्रॉय। नाउ फ्रिगेट्स, फ्रिगेट्स आर स्मॉलर देन डिस्ट्रॉयर्स। मैं दिखा सकता हूँ फ्रिगेट्स नेवी, इन्हें ज्यादा दिखाना पड़ता है बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ मटेरियल्स। फ्रिगेट्स स्मॉलर देन डिस्ट्रॉयर्स, बिगर देन कॉर्वेट्स। इनका भी काम होता है, इनमें भी रडार लगा होता है, इनमें भी मिसाइल्स और वेपन सिस्टम्स लगे होते हैं। अब देख सकते हो ये फ्रिगेट इसके सामने ये लगा हुआ है, ये बेसिकली एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ये बहुत तेजी से अमेरिकन टाइप का है, बहुत तेजी से राउंड छोड़ता है जिसकी वजह से आने वाले कोई भी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है ये। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्रिगेट्स। नंबर्स डिस्कस कर लें। इंडिया हैज 14 फ्रिगेट्स, पाकिस्तान के पास 9 है। लेट्स टॉक अबाउट कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स आर स्मॉलर देन फ्रिगेट्स, वेरी स्मॉल बट स्टिल फाइटिंग फोर्स फॉर द नेवी। कॉर्वेट्स काफी छोटे होते हैं, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट स्टिल स्मॉलर देन फ्रिगेट्स बट ऑल्सो अ फाइटिंग फोर्स। इफ वी talk about what corvettes are. Corvette is small warship, traditionally small class vessel considered to be a proper warship. यानी ये एक proper warship है। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसे कई देशों में बोला जाता है वॉरशिप और कई देशों में मैंने सुना है कि इसको वॉरशिप टोटली कंसिडर नहीं किया जाता, बट स्टिल इट इज अ वॉरशिप, लेकिन काफी छोटा वॉरशिप है। वी हैव पेट्रोल वेजल्स। पेट्रोल वेजल्स का बेसिक मीनिंग है कि एरिया को घूमने फिरने वाला वेजल है ये, वहाँ पे चेक रखने वाला वेजल है ये। सिर्फ इसको आप ले जा सकते हो, इससे आप मार नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ बंदे हो सकते हैं जो कि आर्म्ड हो, बट उसके अलावा
वी हैव नथिंग। नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्वेट हमारे पास 18 है, उनके पास 9 है, उनके आधे नंबर्स हैं। पेट्रोल वेजल्स वी गोना टॉक 66 पेट्रोल वेजल्स का डिफरेंस है। हमारे पास 66 ज़्यादा, उनका 66 कम है, एज यू कैन सी। माइन वॉरफेयर उनके पास 3 है, हमारे पास 0 है। माइन वॉरफेयर आई थिंक as we can say mine warfare, let's check what is mine warfare. I've heard of it, but yeah, let's see mine warfare shape, also known as mine countermeasure, MCMV, is located and for neutralizing naval mines. Naval mines यानी underwater mines लगी होती हैं, underwater mines को पकड़ के खत्म करने वाले इस शिप को बोलते हैं नेवल और माइन वॉरफेयर शिप। हमारे पास एक भी नहीं है, पाकिस्तान के पास 3 है, बट ये कितने ऑपरेशनल है वी ऑल नो। एज यू कैन सी, एयरपोर्ट्स की बात करें, इंडिया के पास 311 एयरपोर्ट्स हैं। वी कैन सी एयरपोर्ट्स, एयर बेसेस आई थिंक नहीं बताया जा रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बताए जा रहे हैं इंडिया के। वी हैव 311, इट्स रैंक 20, हम इंडिया 20 रैंक करते हैं, एंड पाकिस्तान रैंक्स 43 विद 116 एयरपोर्ट्स। मर्चेंट मरीन, आई थिंक मर्चेंट मरीन से बेसिक मीनिंग है मरीन फ्लीट स्ट्रेंथ ऑफ नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। टोटल मर्चेंट मरीन यानी इतने शिप्स हमारे पास मर्चेंट की। अगर आप लोग मर्चेंट नेवी के बारे में नहीं जानते, मर्चेंट नेवी बेसिकली सिविलियन साइड है इंडियन लॉजिस्टिक्स का, और जो कि सामान इधर से उधर पहुंचाने में मदद करता है। हमारे पास इतने हैं, उनके पास सिर्फ 60 है। वी हैव मोर देन मच मरीन शिप्स। ये मरीन फ्लीट स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, मरीन वेसल्स की। नाउ वी हैव पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स। इंडिया के पास टोटल 56 पोर्ट है, एंड फॉर पाकिस्तान इज जस्ट 3। हमारे पास 56 ऑपरेशनल है, उनके पास 3 ऑपरेशनल है। एंड फिगर्स क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, आप देख सकते हो ये हमारी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी, स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात हियर, गोज ऑल द वे टू हियर, गोज ऑल द वे अप टू हियर बांग्लादेश। ये हमारी कोस्ट लाइन है, एंड फिगर्स के हमारे कोस्ट होगा। लेकिन वहाँ पे अगर आप पाकिस्तान को एक बार चेकआउट करो, दिस इज पाकिस्तान, ये इतना पाकिस्तान है, आप देख सकते हो गुजरात का ये सीमा है, यहाँ से कराची है, और यहाँ पे ग्वादर है, ग्वादर पोर्ट जहाँ पे चाइना इंटरेस्टेड है। तो इतने बड़े एरिया में सिर्फ 3 पोर्ट हैं। आई थिंक उनके पास पैसे, दे रैन आउट ऑफ मनी, और ऐसे में उनके पास पैसे कब थे इंडिया, जबकि यहाँ पे आप देख सकती है चाबहार है जो कि ईरान में पड़ता है, और यहाँ पे इंडिया अपना पोर्ट बना रही है। देख सकती है चाबहार पोर्ट का एरिया है, और यहाँ पे इंडिया ने बिलियंस खर्चा किए होंगे अभी तक भाई, for importing oil and gas from Iran, and also increase its trade. Now ports and terminals की बात हो गई। We can see labor force, हमारे पास टोटल 60 करोड़ के आसपास की लेबर फोर्स है, स्क्वायर ऑफ कर दें तो, which is very very huge। ये लेबर फोर्स जरूरत पड़ती है, लेबर फोर्स स्ट्रेंथ इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, और इंडिया के पास बहुत से लेबर फोर्स है अभी, दो नॉट स्किल्ड। हमें इन्हें स्किल्ड बनाने की जरूरत है। हमारी गलती बस इतनी है कि हम इन लोगों को स्किल्ड नहीं बना पा रहे हैं। दिस इज अवर ओनली मिस्टेक, and we will not commit this again कि हम इतने बड़े लेबर फोर्स को रखें, बट ये स्किल्ड नहीं है। ये सिर्फ लेबर फोर्स लिख रहा है, स्किल्ड है कि अनस्किल्ड वी डोंट नो, वी नीड टू मेक देम स्किल्ड। लेट्स टॉक अबाउट लेबर फोर्स ऑफ पाकिस्तान। इज जस्ट 8 करोड़ पीपल, विच इज वेरी वेरी लो। 51 करोड़ का डिफरेंस है। फिगर्स उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, बट स्टिल इनकी ज़्यादा अनस्किल्ड लोग हैं, बिकॉज मुझे उनसे कोई ऐसा हेट नहीं है, उनके है नहीं, दे आर वेरी अनप्रोफेशनल फूल्स पाकिस्तानीज जो हैं, एंड वो सिर्फ मीम्स बनाने में लगे हैं। आई डोंट नो व्हाई, काम करना उनके शायद खून में नहीं है। लेट्स टॉक फॉर अनदर डे, लेट्स लीव इट। वी हैव रोडवेज ऑफ 63 लाख किलोमीटर्स। ये बहुत सारी रोड आज मेटालिक है, और ये रोड कंप्लीट अगर पूरी नहीं है फिर भी 90% इसका कंप्लीट है, 95% मेटालिक हो चुकी है ये। और इतनी रोडवेज हैं इंडिया में, विच इज ह्यूज। आप देख सकते हो, अगर आप मैं मैप्स में आपको दिखा दूं, दिस इज द रोडवे नेटवर्क ऑफ इंडिया, यू कैन सी दिस इज ह्यूज। ये इतना, अगर ये 63 लाख है जैसे यहाँ शो कर रहा है, इट इज जस्टिफाइड। आप देख सकते हैं रोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का और भी ज़्यादा आप देख सकते हो, पाकिस्तान इतना बड़ा है, उसने यहाँ जितने भी हैबिटेबल प्लेसेस हैं आप देख सकते हैं, तो इनहैबिटेबल है बिकॉज ये पूरा डेजर्ट है। जहाँ पे हैबिटेबल है आप देख सकते हो ग्रीन एरिया, ये पूरा उन लोगों ने बना कर रखता है। इंडिया के पास भी इतना है। एंड फॉर पाकिस्तान एज यू कैन सी, बलोचिस्तान में कोई रोड नेटवर्क नहीं है, एंड वे कम टू हियर, ये पंजाब एरिया में उनके रोड नेटवर्क्स हैं, एंड दिस गेट्स देम टू 2,64,000 किलोमीटर्स का रोडवेज नेटवर्क। फॉर आई डोंट नो व्हाई ये रेलवे कवरेज, उन्होंने इसको रोडवेज लिख दिया, दिस रेलवे कवरेज। एंड इंडिया की 65,000 किलोमीटर की रेलवे कवरेज है, एंड फॉर पाकिस्तान इट इज 11,000। इंडिया की ये जो रेलवे नेटवर्क है ये ऑलमोस्ट 99% इलेक्ट्रीफाइड है, ऑलमोस्ट 99%। आई डोंट नो 100% शायद हो गई होंगी अभी। ये इलेक्ट्रिफिकेशन का बेसिक कारण ये है कि हमने डीजल जो कन्वेंशनल लोकोमोटिव्स हैं उससे अपना
जो हाथ है वो हटा लिया है। वी आर लुकिंग एट मोर न्यूअर ऑप्शंस, और हम अभी हाइड्रोजन ऑप्शंस पे भी जा रहे हैं, हाइड्रोजन पावर्ड लोकोमोटिव्स, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पे ही रहेंगे, बिकॉज अभी रिसेंटली मैं आपको एक और न्यूज़ कवर करके बताऊंगा एंड वो इसी में बता दूंगा। Natural resources. Now let us talk about natural resources. This is very very huge. This is very very huge. As you can see, total oil production is 795 000 ये हमारा oil production है, और आप देख सकते हो, and this is barrels, ये बैरल्स पर डे होना चाहिए। आई थिंक MBPD में नापते हैं हम, ये BPD है, बेसिकली बैरल्स पर डे ही हमारा ऑयल प्रोडक्शन है। हम 7,95,000 बैरल्स जो हैं वो हमारा हर दिन का प्रोडक्शन हमें तक प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ अ गुड परसेंटेज ऑफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ इंडिया पर डे। ये पर डे की बात चल रही है यहाँ पे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, इट इज़ 1 लाख बैरल पर डे, जो कि कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी लो। उनकी खपत भी बहुत कम है और उनके पास उतना ऑयल है भी नहीं। लेट अस टॉक अबाउट दी ऑयल कंजम्पशन। मैं रैंक्स नहीं गिन रहा हूँ बिकॉज आप लोग स्क्रीन पर रैंक देख ही पा रहे होंगे। फॉर ऑयल कंजम्पशन यानी कितना ऑयल हम कंज्यूम करते हैं। वी कंज्यूम अराउंड 5 MBPD और 5 मिलियन बैरल्स पर डे। हम इतना बैरल पर डे यूज करते हैं, और वो इतना बैरल यानी हम लगभग 50 लाख बैरल्स यूज करते हैं हर दिन की हमारी खपत है। एंड फॉर पाकिस्तान इट इज 4,73,000 बैरल्स पर डे, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है। एंड ये जो इतना कंजम्पशन है, मेरे को लगता है कि हमें इससे ज्यादा मंगा के प्रोड्यूस हमें, क्योंकि हमारा ऑयल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मैं उसको भी कवर करूंगा इसी वीडियो में। एंड ऑयल कंजम्पशन हमारा लगभग 5 MBPD है, उनका 0.4 MBPD है समवट, आप देख सकते हो 0.47 MBPD। प्रूवन ऑयल रिजर्व्स कम्स टू अराउंड 4.6 बिलियन बैरल्स का हमारा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। मैं इसी को भी कवर करूंगा एक और अगली स्लाइड में, अगली एक टैब खोल के आपको बताऊंगा कि उसमें बात क्या है। प्रूवन ऑयल रिजर्व्स यानी इतना ऑयल इंडिया के पास है, जैसा कि हमें पता है। दिस इज 4.6 बिलियन बैरल्स, एंड फॉर पाकिस्तान इट इज 540 मिलियन बैरल्स, विच इज ओके, ठीक है। ये झूठ भी हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान झूठ बोलने में बहुत नंबर है, और ये नंबर्स वही देते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और इंडिया ये नंबर दे रहा है तो ये ऑफिशियल नंबर है, बिकॉज इंडिया की हर बातें लगभग क्या 100% क्रेडिबल होती हैं। इंडिया जो भी बोलता है वर्ल्ड स्टेज पे वो क्रेडिबल होता है पूरे वर्ल्ड के लिए। नेचुरल गैस प्रोडक्शन हमारी रैंक जो 23 है, उनका रैंक 21 है। जो डिफरेंस है नेचुरल गैस प्रोडक्शन में, ये BPL ये बोल रहा है वो मीटर क्यूब और वॉल्यूम में हम नापते हैं कि हम कितना गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा जो खपत है वो इतना है। लेट अस टॉक अबाउट, हियर इज 100,000 मिलियन 10 मिलियन बिलियन 10 मिलियन 33 बिलियन BBL। लेट्स सी व्हाट BBL वैल्यू इज। BBL यूनिट BBL is stands for barrel is 1 barrel is defined, so ये बैरल के हिसाब से, अच्छा बैरल ही नापा जा रहा है इसमें। तो हमारा इतना है कंजम्पशन 33 बिलियन, एंड फॉर पाकिस्तान 36 बिलियन का ये हमारा ये प्रोडक्शन है, और जो कंजम्पशन है वो 58 बिलियन का है, एंड उनका कंजम्पशन 46 का है। तो हमसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, हमसे कम कंज्यूम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास हम बहुत सारा नेचुरल गैस मंगाते हैं दूसरे देश से, विच इज़ एंड प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व, यानी इतना नेचुरल गैस रिजर्व प्रूवन यानी 1 ट्रिलियन हमारा प्रूवन है, उनका 592 बिलियन जो है वो प्रूवन है। तो हमारे पास प्रूवन गैस रिजर्व ज़्यादा है, हम कम प्रोड्यूस करते हैं लेकिन कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, विदेश से बहुत सारा मंगाते हैं। नाउ लेट अस सी कोल प्रोडक्शन। यहाँ पे हमें बोलना चाहिए कि इंडिया की कोल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। एज यू कैन सी हमारी कोल प्रोडक्शन अगर आप देखोगे, ये हमारी 985 मिलियन है, उनकी सिर्फ 12 मिलियन है, विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज। सो द डिफरेंस इज अराउंड 972 मिलियन का डिफरेंस है भाई, विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज। मेरे को नहीं पता था, क्योंकि ये काफ़ी क्या बोलेंगे महीन जानकारी है, जो कि उतना कोई ध्यान नहीं देता। वी लुक एट वेरी ब्लैंड एस्पेक्ट्स, वेरी ऊपर ही सरफेस एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं, डीपर एस्पेक्ट्स को नहीं देते। दीज आर द डीपर एस्पेक्ट्स। कोल प्रोडक्शन हमारा इतना है, कंजम्पशन हमारा इससे भी ज़्यादा है। आई थिंक 1.2 बिलियन का हमारा कंजम्पशन, उनका 34 मिलियन का कंजम्पशन है। वो प्रोड्यूस इतना करते हैं, कंज्यूम से ज़्यादा करते हैं। और हमारे पास कोल क्योंकि बहुत सारी है, वी हैव प्रूवन कोल रिजर्व, हम शायद टॉप 5 में है कोल प्रूवन कोल रिजर्व्स के। लेट्स सी, हाँ, तो हमारी जो कोल रिजर्व है इट इज़ 111 बिलियन यूनिट्स, जो कि रैंक 5 है। वी आर इन द टॉप 5 ऑफ प्रूवन कोल रिजर्व्स, और रैंक 26 में। हम कोल कंज्यूम भी उतना ही करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास प्रूवन है। आप ये देख सकते हो हमारे पास जो कंजम्पशन है वो 1.2 बिलियन है, हमारे पास प्रूवन 111 बिलियन है। तो ये दिस इज़ ह्यूज। आई थिंक ये पर डे का खपत है,
या आई डोंट नो पर डे का ही होना चाहिए, बट स्टिल वी हैव ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कोल इन इंडिया। और बात करें जोग्राफी की, सो आई थिंक दीज आर दी एंडिंग एस्पेक्ट्स। बात करें स्क्वायर एरिया की, तो हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 32.87 लाख kilometer square का area, which is very huge. We rank 7th in geography. Let us talk about Pakistan. They rank 35th with 796,000 kilometer square of area. And this is huge shared border. Shared border का basic meaning है कि कितना इंडिया बॉर्डर दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करता है. So this is huge. हम पाकिस्तान के साथ भी इतना बॉर्डर शेयर करते हैं. ये हमारा ही एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान, दिस इज आर्स. एंड इसको वो पीओके बोलते हैं, बट दिस इज, जिसको हम पीओके बोलते हैं वो आईओके यानी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इस एरिया को बोलते हैं, और इसे वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं. ये गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तानी एरिया है एंड दिस आज़ाद कश्मीर, बट ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारा है. ये सही मैप है. दिस इज ट्रू टू स्कोर. लेट्स सी. ये इतना एरिया, ये पूरा यहाँ से चलते गया. देन वी लुक एट दिस. ये पूरा एरिया जो है शेयर्ड बॉर्डर है, एंड इट अकाउंट्स फॉर 13,888 किलोमीटर्स ऑफ शेयर्ड बॉर्डर. इस पे फेंसिंग करना ही बहुत मुश्किल काम है भाई. एंड फॉर पाकिस्तान इज 7257. उनकी जो बॉर्डर है वो इन्हीं देशों से लगती है. आप देख सकते हो, ईरान, अफगानिस्तान एंड तजिकिस्तान से उनकी नहीं लगती है. अफगानिस्तान ये एरिया आ जाता है. एंड एज यू कैन सी, अफगानिस्तान अगर यहाँ तक है एंड अफगानिस्तान इज हेल्पिंग इंडिया, वो यहाँ पे इस एरिया पे पाकिस्तान को पीट सकता है. आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया पाकिस्तान का है सच में, और यहाँ पे अगर पाकिस्तान को पीट देगा हमारे लिए आसानी हो जाएगी. एंड दे आर ट्रेन्ड इन दीज हाई माउंटेनस रीजन्स, और वो हमारे हेल्प करेंगे. लेट्स सी. कोस्ट लाइन, वी हैव अ कोस्ट लाइन ऑफ 7,000 किलोमीटर्स. कोस्ट लाइन जिनको नहीं पता, आप इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो, आई नो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ. दिस इज अवर कोस्ट लाइन, स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात, गोज ऑल द वे टू बांग्लादेश. दिस इज अवर कोस्ट लाइन विच अकाउंट्स फॉर अराउंड 7,000 किलोमीटर्स. और हमारी कोस्ट लाइन इतनी है. उनकी कोस्ट लाइन 1,046 किलोमीटर्स है, विच इज दिस इज दी पाकिस्तानी कोस्ट लाइन, विच इज 1,000 किलोमीटर्स. एंड वी रैंक 90, आई थिंक. हमसे ज़्यादा बड़े कोस्ट लाइन रखने वाले लोग हैं भाई. अगर 7,000 किलोमीटर इंडिया के तक छोटा है, तो किस देश का कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है भाई? आई डोंट नो. Let's talk about waterways. Waterways rank total waterway distance in nations of the world. It's for India, it is 14,500 kilometers, and for Pakistan, it is 0 kilometers. I don't know क्या होगा पाकिस्तान का. मरने तो अच्छा ही है. So we are talking about oil. अगर हम पहले oil की बात कर लें, क्योंकि एनर्जी एक बहुत important part है. Oil reserves found in UP बलिया. आप देख सकते हो. एंड अ सिग्निफिकेंट क्रूड ऑयल रिजर्व डिस्कवर्ड इन बलिया, उत्तर प्रदेश, नियर सागरपाली विलेज. ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC has launched exploration wells with drilling operations underway to confirm and strike the reserves. The discovery is located in Ganga Basin with oil found at a depth of 3,000 meters. Let's go to Balia, UP. So this is Balia. Yep. और ये जो जगह है बलिया, ये यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी में. ये यहाँ से आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा. सो दिस इज उत्तर प्रदेश, और बलिया यहाँ पे इस एरिया में, ये है बलिया, दिस वन. और यहीं पे मिला, और बलिया से बोलते हैं प्रयागराज के बीच तक जो है मिला. ये रहा प्रयागराज और यहाँ पे है बलिया. हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो एरिया है, इस एरिया को, अब इस गोल को ले लो. इसी एरिया में मिला है उनको ऑयल. इसी एरिया में गंगा बेसिन में वो ऑयल ढूंढ रहे हैं. एंड दिस इज बिग, दिस इज वेरी वेरी बिग न्यूज़. अगर ऑयल मिल जाता है तो हमें कई बिलियन बैरल्स के और क्रूड मिल जाएंगे, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एंडिंग न्यूज़, विच इज थोरियम एनर्जी. थोरियम एनर्जी stage 3. So in the third stage of India's three thorium-based reactors will be utilizing uranium-233 and thorium as fuel. Stage aims to make U-230 produced from thorium. The primary using. आप ये समझ जाओ, मैं आपको सीधे सीधे समझा दे रहा हूँ. हमारे जो थोरियम रिजर्व्स है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ, रियली सॉरी. थोरियम रिजर्व्स इन इंडिया, तो इंडिया के पास एस्टिमेटेड 1.07 मिलियन टन ऑफ थोरियम, और जो मोनाजाइट है उससे थोरियम मिलता है. और ये हमारे, मैंने मैप्स शट डाउन कर दिया, रियली सॉरी. ये जो मोनाजाइट है ये कहाँ मिल रहा है? लेट मी टेल यू. ये मिल रहा है केरला के पास, इस कोस्ट एरिया के पास, इन बीचेस के पास मोनाजाइट मिल रहा है. यानी जो मेन बेसिक एक्सट्रैक्शन मटेरियल है थोरियम का. एंड थोरियम जो है, इट इज
very dormant in its normal stage. वो एकदम भी ज़्यादा रेडिएशन एमिट नहीं करता है एज कम्पेयर टू यूरेनियम, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इसमें प्लूटोनियम मिला के आप सीधे सीधे इसे एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो. यू कैन डू फिजन एंड यू कैन बेसिक पहले फ्यूजन करोगे फिजन करोगे, ऐसा मैंने पढ़ा है. एंड दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट नाउ अब हमारे पास इतना थोरियम है तो हम उसका यूज़ करके बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं. वी कैन, तो एस्टिमेटेड देख सकते हैं, एस्टिमेटेड थोरियम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एस्टिमेटेड, तो एग्जैक्ट फिगर्स अभी नहीं दे पा रहा है, लेकिन इंडिया ने बाय 2047 बहुत सारा, अब देख सकते हो द आई एस्टिमेट द न्यूक्लियर पावर इंक्लूडिंग थोरियम बेस्ड वुड इंक्रीज टू बाय 3464 बाय एंड 674 बाय 2050. आई थिंक ये इंटरनेशनल है तो ये पूरे दुनिया के फिगर्स हैं, बट स्टिल we will be making more than many gigawatts of electricity through thorium. तो यही था अभी का जो मेरा एनालिसिस था ऑन कंपैरिजन, एंड इंडिया के जो ऑयल और एनर्जी रिजर्व्स हैं उसको समझना कि उसको कैसे इंडिया यूटिलाइज करेगा. सो यही था मेरा मोटिव इस वीडियो का, समझाने का आप लोगों को कि क्या इंडिया और मिलिट्री, पाकिस्तानी मिलिट्री अगर फाइट करती हैं आर्म फोर्सेस, तो क्या कोई इसके पास ज़्यादा पावर है, कौन ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा. और बेसिक देखा जाए तो दोनों के सेंटिमेंट्स अपने देश को लेके काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि कौन क्या सोचता है. पाकिस्तानी सोचते हैं कि हम जीतेंगे, इंडियन सोचते हैं हम जीतेंगे, बट देन इट ऑल कम्स टू फाइटिंग वॉर्स एंड फाइटिंग, व्हेन यू आर फाइटिंग वॉर्स, तब वहाँ पे पता चलता है कि आप कैसे लड़ते हो. सो लेट अस सी, इंडिया के पास टेक्निकलिटीज बहुत अच्छी हैं, वी आर टेक्निकली एडवांस्ड एंड आवर मोटिव्स आर प्योर अनलाइक पाकिस्तान. सो बाय दीज थॉट्स आई एम गोना एंड दिस वीडियो. Thanks for watching.